तो आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के एक मशहूर गर्ल्स कॉलेज की, जिसकी पुरानी दीवारों में ना आज भी एक बहुत खौफनाक राज गूंजता है। ये कहानी है दोस्ती और हिम्मत की, लेकिन ये एक ऐसी रात की भी कहानी है जिसने दो दोस्तों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए जानते हैं एसएनडीटी कॉलेज के उस अनसुने सच को। कहानी की शुरुआत होती है एक मान्यता से। वहां के स्टूडेंट्स का कहना है कि आधी रात के बाद मतलब करीब 2 बजे कैंपस में एक बेचैन आत्मा घूमती है। बहुत से लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक औरत की आवाजें सुनी हैं जो पूरे कॉलेज में गूंजती रहती हैं। तो ये पूरी कहानी जो है वो मुंबई के जुहू इलाके में बने एसएनडीटी कॉलेज के इर्द गिर्द घूमती है। यहां पर ना 2 बिल्डिंग्स हैं, एक तो एकदम नई है और दूसरी एक पुरानी जो अब बस एक खंडहर बनकर रह गई है। और हमारी कहानी इसी पुरानी भुतहा मानी जाने वाली इमारत से जुड़ी हुई है। ये बिल्डिंग अब पूरी तरह से वीरान पड़ी है। दीवारों पर झाड़ियां उगाई हैं, हर कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे हैं और दरवाजों पर इतना जंग लग चुका है कि उन्हें खोलने पर एक अजीब डरावनी आवाज आती है। मतलब वो जगह खुद ही अपने आप में एक कहानी कहती है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही आम सी बातचीत से। जब 20 साल के रोहन को उसकी दोस्त ने इस भूतहा कहानी के बारे में बताया तो रोहन ने उसका मजाक उड़ा दिया। और इसी मजाक के जवाब में उसे उस पुरानी बिल्डिंग में एक रात बिताने का चैलेंज मिल गया। और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए सामने आए 2 दोस्त। एक था रोहन, जो इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, और दूसरा था उसका दोस्त विशाल, जो बस दोस्ती निभाने के लिए उसके साथ जाने को तैयार हो गया। और बस यहीं से उनकी जिंदगी बदलने वाली उस रात की नींव पड़ी। रात के करीब 1:30 बजे दोनों दोस्त टॉर्च लेकर कैंपस के अंदर घुस गए। बिल्डिंग की हालत देखकर ही विशाल का दिल थोड़ा घबराने लगा था। चारों तरफ इतनी खामोशी थी कि उन्हें सिर्फ अपने कदमों की और अपने दिलों की धड़कनों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। और जैसे ही वो उस वीरान इमारत के अंदर पहुंचे और पुराने क्लासरूम से गुजरने लगे, उनका सामना हुआ पहली अजीब घटना से। एक ऐसी घटना जिसने उनके होश उड़ा दिए। अचानक से उन्हें एक बंद क्लासरूम से एक औरत की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई टीचर पहाड़े बोल रही हूं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये आवाज सुनकर विशाल तो बुरी तरह घबरा गया, लेकिन रोहन को अब भी यही लग रहा था कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। जैसे ही वो आवाज की तरफ बढ़े, वो आवाज एकदम से बंद हो गई। पर उस क्लासरूम के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब, मतलब एक अननेचुरल सी ठंडक महसूस हुई। ये ठंडक ऐसी थी जैसे मानो वो किसी बड़े से फ्रीजर के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हों। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। रोहन ने हिम्मत दिखाई और क्लासरूम के अंदर कदम रखा। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय कुछ टूटी फूटी कुर्सियों और एक पुराने ब्लैक बोर्ड के। और उस वक्त रोहन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये सब सच में कोई मजाक है? लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। पहाड़े बोलने की वही आवाज फिर से गूंजी, पर इस बार उसमें गुस्सा था और वो ज्यादा तेज थी। फिर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई और उसके ठीक बाद पूरा कमरा बच्चों के रोने की आवाजों से भर गया। और फिर जो हुआ उसने उनके डर को सच में बदल दिया। उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चॉक से कुछ लिखा जा रहा था। शब्द उभरे, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं। ये पढ़ते ही दोनों दोस्तों की रूह कांप गई। डर के मारे दोनों क्लासरूम से बाहर की तरफ भागे। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अभी बाकी था। बिल्डिंग से बाहर एक और खौफनाक सच उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही रोहन बिल्डिंग से बाहर भागा, उसे एहसास हुआ कि विशाल उसके साथ नहीं है। उसने अपने दोस्त को आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। विशाल गायब हो चुका था। तभी रोहन की नजर पहली मंजिल की एक खिड़की पर पड़ी और उसने जो देखा, विशाल अंदर फंसा हुआ था, रो रहा था और जोर जोर से खिड़की को पीट रहा था, लेकिन वो खुल नहीं रही थी। अब रोहन अपने दोस्त को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था। हिम्मत करके रोहन वापस अंदर गया और क्लासरूम का जो नजारा था उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। विशाल जमीन पर बैठकर रो रहा था और एक औरत को देखते हुए पहाड़े बोल रहा था। उस औरत का रूप बहुत भयानक था। धूल भरी काली साड़ी, बिखरे हुए बाल, सड़ी हुई त्वचा और आंखें एकदम सफेद थीं। रोहन ने डरते डरते विशाल को आवाज दी और तभी उस औरत का ध्यान रोहन पर गया।
उसने अपनी गर्दन धीरे धीरे उसकी तरफ घुमाई, एक डरावनी मुस्कान दी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। उस खौफनाक मंजर के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा अजीब और रहस्यमयी था। और यहीं से सवाल उठता है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। रोहन घबराकर नीचे की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो गिरकर बेहोश हो गया। और जब उसकी आंख खुली तो वो अपने दोस्त विशाल के फ्लैट पर था। और यहीं पर देखिए, कहानी पूरी तरह से उलझ जाती है, क्योंकि विशाल ने रोहन को एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाई। उसके मुताबिक रोहन खिड़की पर चिल्ला रहा था और विशाल उसे बचाने के लिए दोस्तों को बुलाने गया था। मतलब दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी, जिसने इस पूरी रात को एक गहरा रहस्य बना दिया। खैर, उस रात के बाद एक बात तो पक्की थी, रोहन और विशाल दोनों को ही यकीन हो गया था कि एसएनडीटी कॉलेज वाकई में हॉन्टेड है। वो दोबारा कभी उस पुरानी बिल्डिंग के पास भटके भी नहीं। लेकिन उनकी कहानी कॉलेज की कहानियों का एक हिस्सा बन गई और कहते हैं आज भी कोई छात्र उस क्लासरूम के पास जाने से डरता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये कहानी यहीं खत्म करते हैं। रोहन और विशाल में से कौन सच बोल रहा था, ये शायद कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन एक सवाल आज भी उस वीरान बिल्डिंग में गूंजता है, क्या वो आत्मा आज भी वहां अपने बदले का इंतजार कर रही है?